हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट विलेज एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ सकुशल रहेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है यह हम लोग लेके आए हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या फॉर्मूला आपको जानना है, बेसिक क्या है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है क्लास 10 के लिए, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर में जो सवाल है, ये सवाल आपके फार्मूला बेसिक सवाल है। तो अगर आप फार्मूला को अच्छे से समझेंगे तो इन सवालों को काफ़ी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। नहीं तो बच्चे लोग फार्मूला भूल जाने की वजह से बच्चे लोग फंस जाते हैं, क्रिटिकल लगने लगता है ये सवाल हमारा। तो चलिए आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या चीज़ आपको सीखना है। ठीक है। तो जितने भी नए विद्यार्थी क्लास के जितने भी नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक सारे अपडेट्स आपके क्लास रिलेटेड, आपके स्टडी रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग विनम्र ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। जो कि आपको एक्सरसाइज 8.1 में इन फार्मूला से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के अपोजिट कुछ और तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा यहाँ पे बनता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है। देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। यहाँ पे पी क्या है, पी है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है। और एच है का हाइपोटेन्यूज, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। त्रिकोणमिति जो है, अगर आपसे कहा जाए या फिर पूछा जाए कि त्रिकोणमिति कौन सा त्रिभुज पे एप्लीकेबल होता है, कौन सा त्रिभुज में यूज होता है, तो त्रिकोणमिति हमारा समकोण त्रिभुज में यूज होता है। समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं इनका कुछ नाम होता है। ठीक है। शायद ये आप क्लास 8 में या फिर 9 में भी आप पढ़ चुके होंगे कि त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का कुछ नाम है। जैसे ये जो भुजा है ए बी, इसका नाम है आपका लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं और डिनोट कर रहे हैं पी से। ठीक है। ये जो भुजा है बी सी, इस भुजा का नाम क्या है, इसे हम आधार कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं और बी सी इसको डिनोट कर रहे हैं। सबसे लंबी भुजा है आपका ए सी, इसका नाम है कर्ण, इसे हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसे हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है आपका साइन थीटा। कॉस थीटा होता है आपका बी बाई एच, यानी कि बेस बेस यानी आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा आपका होता है पी बाई बी, यानी कि लंब बटा आपका आधार होता है। ठीक है। अब ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख रहे हैं, ये तीन इन्हीं तीनों का अपोजिट है। जिस साइन थीटा का अपोजिट आपका कॉस थीटा होता है, सॉरी कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या है आपका, एच बाई पी है, जस्ट इसका अपोजिट। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, जो क्या होता है हमारा एच बाई बी होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा, जो क्या होता है बी बाई पी होता है। ठीक है। ये कुछ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि बहुत ही बेसिक है, और ये बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8.1 को करने के लिए। आगे और भी फॉर्मूल्स आपको मिलेंगे, और भी फॉर्मूल्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे और कुछ चीज़ आपको जानना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है साइन थीटा इजिकल टू, क्या लिखा मैंने, पी बाई एच। कभी कभी आगे आपको सवाल जब मिलेंगे तो उसमें आपको साइन एंगल डिफाइन क्या रहेगा, साइन ए करके लिखा रहेगा, या तो साइन ए करके लिखा रहेगा या फिर साइन बी सी ऐसे करके लिखा रहेगा। तो ध्यान से यहाँ पे मेरा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन ए, जब मैंने साइन ए लिखा तब इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा आपका, साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है। लेकिन साइन ए का मतलब हुआ कि जैसे इस समकोण त्रिभुज में हमने एंगल ए को लिया, यहाँ पे साइन ए लिया, इसका मतलब हमने एक एंगल डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि हम एंगल ए को ले रहे हैं। तो इस एंगल ए के लिए अभी आपका भुजाओं का नाम बदलेगा दोस्तों। ठीक है। इस एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका बना होगा ये वाला पार्ट, आपका ये वाला पार्ट आपका परपेंडिकुलर होगा एंगल ए के लिए। जब भी आपका एंगल डिफाइन किया जाएगा तो एंगल का, जिस एंगल को लिया जाएगा उसके सामने वाला भुजा जो होता है वो आपका लंब होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने आधा लिखा है, लेकिन साइन ए के लिए जो होगा ना, ये वाला हमारा लंब होगा।
ठीक है। ये कब होगा? जब हम साइन ए लेंगे, ध्यान से इस चीज़ को मैं समझिए। जब हम साइन ए लेंगे तब लम होगा हमारा बी सी, तब हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटा एच आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी हाइपोटेन्यूस जो है वही रहेगा। तो हाइपोटेन्यूस क्या है? ऐसी है, तो आप लिखेंगे बी सी बटा एसी। इस प्रकार भी अभी आगे आपको इस तरह भी का भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर बात करें हम कॉस ए का, कॉस थीटा की जगह पे हमने लिख दिया कॉस ए, तो इसका अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, कॉस ए का क्या होता है हमारा बी बाई एच होता है, हमें पता है। और अगर हम भुजाओं के आधार पर इसे हम दिखाना चाहेंगे त्रिभुज को लेके, तो कैसे दिखाएंगे? अगर ये लम हुआ हमारा, ठीक है, अगर साइन ए एंगल ए को लिए हैं, तो एंगल ए का सामने वाला भुजा बी सी ये आपका लम कहलाएगा, ठीक है। जब अगर ये लम है तो ये हमारे क्या बन जाएगा? उस टाइम पे चेंज होकर ये आधार बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार, ये आधार बनेगा, कॉस ए के लिए आधार बन जाएगा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है? बी बाई एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे बी आपका है क्या? ए बी बन जाएगा आपका, बी व्यास बनेगा, तो ए बी बाई, और एच आपका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपका टेन ए भी क्या होगा? टेन ए जो कि हमारा पी बाई बी होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे भुजा लिखना चाहेंगे तो पी मतलब परपेंडिकुलर जो आपका बी सी होगा, और बी मतलब बेस जो कि आपका ए बी होगा, ठीक है। ये कब होगा? जब आपका एंगल डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको और इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर मान के चलिए मैंने अभी लिया साइन सी को लिया, साइन सी के लिए उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अब हम साइन सी को ले रहे हैं, साइन सी का मतलब मैंने अभी इस एंगल को लिया। इसके लिए मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, नहीं तो एक ही जगह पे हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समझने के लिए। चलिए ए बी सी मान के लेते हैं, अभी हमने लिया साइन सी को, ठीक है। अभी हमने मान लिया कि अभी हमने लिया साइन सी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, साइन सी का मतलब हुआ कि ये वाला एंगल लिया गया, तो मैंने कहा कि जिस एंगल को लिया जाएगा, जो जो एंगल डिफाइन किया जाएगा, उस एंगल का सामने वाला भुजा जो होता है वो आपका लम होता है। तो इसका सामने वाला भुजा है ये, तो ये एंगल सी के लिए वाला भाग भुजा हमारा लम होगा, यानी कि ए भी हमारा लम है, और ये हमारा बन जाएगा आधार, ठीक है। ये बनेगा आधार। तो साइन सी का अगर अनुपात लिखना चाहेंगे तो पी बाई एच तो हमारा होता है, और हम अगर हम भुजा के आधार पर दिखाना चाहेंगे तो पी मैंने कहा क्या बनेगा? ए भी बनेगा पी, और एच आपका ऐसी ही रहेगा, कभी भी एच आपका चेंज नहीं होगा। एच यानी कि हाइपोटेन्यूस जिसे हम कर्ण कह रहे हैं वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका कॉस सी अगर हम लिखना चाहेंगे तो कॉस सी के लिए आधार क्या है हमारा? बी सी आधार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? बी सी बटा ए सी, ठीक है। उसी तरह हम लिखेंगे टेन सी, तो टेन सी क्या होगा हमारा? पी बाई बी, पी का मतलब हुआ ए बी और बी का मतलब हुआ बी सी, तो ए बी बाई बी सी, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या यहाँ समझाने जा रहा हूँ? मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि अगर थीटा के हिसाब से ये फार्मूला हमारा बनता है, और अगर एंगल डिफाइन किया जाए तो इस तरह से हमारा फार्मूला बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो जिस एंगल को डिफाइन किया जाएगा उस एंगल का सामने वाला भुजा को लंब मानेंगे, ठीक है, और उसके इधर वाला भुजा को हम क्या मानेंगे? आधार मानेंगे, एंगल के हिसाब से। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल पे दोस्तों, कि हम लोग सवाल किस तरह का बनाएंगे। आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। जैसे कि यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं क्या है हमारा, पढ़ते समझते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना क्या क्या है आपका? आपका है साइन ए और कॉस ए, दूसरा में है साइन सी और कॉस सी। देखिए यहाँ पे आपका एंगल डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको भुजा का मान दिया हुआ है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कौन समकोण है आपका? ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना है। चलिए आइए बनाते हैं इस सवाल को, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल आपने पढ़ लिया है और यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपको, और ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि सवाल क्या है हमारा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी हमको निकालना है।
तो आपको फटाफट से समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। आप स्केल की मदद से बनाएंगे, मैं ऐसे ही अपने हाथ से बनाता हूँ, बट आप स्केल से बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा, अच्छा दिखेगा भी। तो हल करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। क्या कहा गया कि बी कौन समकोण है, ये बी है हमारा, ये सी है। वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या हमारा वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू आपका दिया है ए बी, जो कि हमारा 24 सेंटीमीटर है। फिर आपका दिया है बी सी, यानी कि ये वाला पार्ट, जो कि हमारा 7 सेंटीमीटर है। हमें नहीं दिया है ये वाला पार्ट, ए सी। यहाँ पे मैं और एक फार्मूला आपको बताऊंगा, जो फार्मूला मैं आपको पहले नहीं बताया था, ये फार्मूला मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। इससे पहले हमने बताया कि ये जब समकोण त्रिभुज में सभी भुजाओं का कुछ नाम है, ठीक है। हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, हल करेंगे जब थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे कि दिया है क्या, ठीक है। ये लिखने का तरीका है दोस्तों, आपका मैथ को सजाने का तरीका। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में जो दिया वही लिखिए, बी कोण समकोण है। दिया है क्या, त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और आपका BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। हो गया। ये सब करने के बाद आपको नहीं दिया है क्या, वो है आपका SC इजिकल टू वर्ड SC नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, समकोण त्रिभुज ऐसे वो लिखेंगे हम लोग क्या, कि समकोण त्रिभुज ABC में एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज में मैंने कहा था सभी भुजाओं का कुछ नाम होता है, इसका नाम क्या है, लंब है, इसका नाम आधार है, इसका नाम कर्ण है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार आपका दिया रहे लेकिन कर्ण दिया ना रहे, तो कर्ण निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। कर्ण का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो हमारा होता है ये हमारा बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर हमारा बराबर होता है किसके स्क्वायर के बराबर, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यह हमारा एक फार्मूला है। इस फार्मूला को भी आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा, इस फार्मूला का आप याद करेंगे। मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। क्या है, समकोण त्रिभुज में ABC में कर्ण का स्क्वायर, अगर हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना हो, कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कर्ण का अगर वैल्यू निकालना हो, तो कर्ण का स्क्वायर जो हमारा होता है वो हमारा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, कर्ण हमारे क्या है, AC है, तो हम यहाँ लिखेंगे SC का स्क्वायर बराबर, लंब हमारे क्या है, लंब यहाँ पे हमारा AB है, ठीक है। लंब हम यहाँ पे AB ही लेंगे जो कि 24 का स्क्वायर है, प्लस आधार हमारा क्या है, BC है जो कि 7 का स्क्वायर है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। SC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको वो याद रखना होगा। 24 का स्क्वायर आपका होता है 576 और 7 का स्क्वायर आपका होता है कितना, 49। अब दोनों को ऐड करते हैं कितना होगा, 6 9 5 15 625 कितना है आपका, दोनों का एडिशन आपका आ गया 625। तो यहाँ से हम निकालेंगे AC, AC इक्वल क्या करेंगे हम, रूट 625 करेंगे। जैसे हम रूट 625 किए तो 625 का आपका रूट आप जानते होंगे कि 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे AC का वैल्यू मिल गया। सो SC इक्वल टू मेरा आया 25 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से ये जो दिया हुआ है हमारे 3:3 अनुपात, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहला सवाल पे आते हैं। पहला वाला में हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन A का वैल्यू, ठीक है, और कॉस A का वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन A का वैल्यू निकालते हैं। साइन A इक्वल हमारा क्या होता है, P/H, यानी कि P यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे P इक्वल हम लिखेंगे दोस्तों। देखिए साइन A की बात कही गई है, एंगल डिफाइन किया गया है, यानी ये वाला एंगल लिया गया है। तो साइन A के लिए आपका लंब कौन सा होगा, मैंने कहा था कि जिस एंगल को लिया जाएगा उसका सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाता है। तो साइन A के लिए लंब आपका BC होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
BC बटा H हाइपोटेनियस, ये चेंज नहीं होता है तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे AC। तो BC का वैल्यू क्या है हमारा, चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं BC का वैल्यू हमारा है 7 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। और AC का वैल्यू जो कि हम निकाल चुके हैं, ठीक है, कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7/25। ये आपका आ गया किसका, साइन A का वैल्यू आ गया। उसी तरह अब हम निकालते हैं कॉस A का वैल्यू, ठीक है। कॉस A का वैल्यू क्या होगा हमारा, कॉस A का वैल्यू हमारा होता है B/H, दैट मीन्स B यानी कि आपका आधार। तो आधार कौन बनेगा, अगर ये लंब बना तो आधार बनेगा आपका AB, तो ये आप यहाँ आप लिखेंगे AB। और H हाइपोटेनियस जो कि चेंज नहीं होता है हमारा AC है, तो AB का वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, AB का वैल्यू हमारा 24 सेंटीमीटर है, आप लिखिए वहाँ पे 24 बाय AC के वैल्यू हमारा कितना आया है 5 आया है, AC का वैल्यू सॉरी 25 आया है, तो आप यहाँ लिखिए 25। तो ये आपका आ गया साइन A और कॉस A का वैल्यू। दूसरा वाला भी हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं। दूसरा वाला में ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है साइन C। अब एंगल C को लिया गया है, तो एंगल C को लेते हैं। एंगल C जो अगर लेते हैं तो इसका सामने वाला भुजा हमारा AB हो रहा है, ठीक है। और मैंने कहा कि जो सामने वाला भुजा वही लंब कहलाएगा। तो साइन C के लिए लंब कौन सा होगा, यहाँ पे फिर से लिखिए P/H। तो साइन C के लिए लंब होगा आपका AB, ठीक है, बाय AC। आपका कर्व चेंज नहीं होगा। AB का वैल्यू हमारे क्या है 24 है और AC का वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे लिखिए आप 24/25। दूसरा कॉस C यानी कि यहाँ पर B/H। तो कॉस C के लिए B क्या बनेगा, बेस क्या बनेगा, अगर ये साइन C के लिए ये लंब बना है तो बेस बनेगा हमारा BC बनेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC/AC, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ BC इज 7 एंड AC इज 25। तो ये हमारा आ गया साइन A कॉस A एंड साइन C एंड कॉस C का वैल्यू, ठीक है। आई समझ में। तो इस तरह से हम लोग और भी सवाल को आगे बनाएंगे। आज के लिए हम लोग इतना तक ही रखते हैं। जितना भी मैंने आपको बताया है वीडियो को वॉच करके आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है कमेंट करने के लिए आप लोग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन्हें पता चले कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है बेस्ट विल एजुकेशन में। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑल। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और आगे का क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।